सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है कक्षा 9वीं क्लास 9 का जो काव्य खंड से लेसन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज उनके उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। काव्य पढ़ने से पहले जो काव्य रचना की है उसके जो कवि हैं तुलसीदास जी, पहले उनके बारे में हम जानेंगे, तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। और ये जो नई किताब आई है क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक गंगा, उसमें दिया हुआ है। और जो 10th की बुक है क्षितिज, अभी 10th का सिलेबस सेम है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 9th का सिलेबस चेंज किया है। 10th का सिलेबस जो पुराना है अभी चेंज नहीं हुआ, तो वही सिलेबस जो क्षितिज में है उसमें भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया हुआ है, तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विस्तार से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभ्यास के। और सबसे पहले बात करते हैं कवि की, तुलसीदास जी। भक्ति काल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास जी। इनकी रचनाएं जो रामचरितमानस है वो काफी प्रसिद्ध है। तो देखते हैं तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म काल 16वीं 17वीं शताब्दी, उनका जन्म कब हुआ 1532 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु बताई जाती है 1623 ईस्वी के मध्य मानी गई। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जो ये पंक्तियां हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसकी संवाद पूरा नहीं, उसकी सिर्फ पंक्ति दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये संकलित किसमें है? रामचरितमानस, जो इनका अवधी भाषा में बहुत ही चर्चित महाकाव्य रहा है रामचरितमानस। इसमें जो तुलसीदास जी हुए हैं, इन्होंने श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों और उनकी मर्यादाओं का इसमें क्या है वर्णन किया है। ठीक है। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक हैं। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने क्या है नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्राकृतिक लोक जीवन और जीवन जगत संबंधित गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं। कि संस्कृत जो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा और ब्रज भाषा का इन पर बताया जाता है पूर्ण अधिकार था। दोनों भाषाओं पे क्या था? समान अधिकार था। तो संस्कृत के ये श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने क्या है अपनी रचनाएं अवधी भाषा में भी लिखी हैं और ब्रज भाषा में भी लिखी हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा और जो विनय पत्रिका है तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उनका जो देहवास हुआ वो कहाँ हुआ? काशी में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो आपके सिलेबस में है इस अंश में देख लेते हैं। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इससे पहले जान लेते हैं जो रामचरितमानस है इसके क्या है? 7 कांड है। कितने हैं? इसके 7 कांड है। 7 कांड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बालकांड। बालकांड जिसमें से रामचरितमानस के बालकांड से ही इस अंश को लिया गया है। फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पर है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। फिर है 3rd नंबर पे अरण्य कांड।
अरण्य मतलब जंगल, जंगल चले जाते हैं ना अयोध्या से, पहले बाल कांड आता है, बालक, फिर अयोध्या का दिखाते हैं, फिर क्या है अरण्य, वो जंगल चले जाते हैं जब उनको वनवास मिलता है। फिर है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड। उसके बाद आता है सुंदरकांड, जो बहुत ही चर्चित है, सुंदरकांड का पाठ भी करवाया जाता है घरों में। तो इसके बाद आता है सुंदरकांड, 5वें नंबर पर है सुंदरकांड। फिर आता है हमारा लंका कांड, जब रावण का वध करते हैं ये, उसमें आता है लंका कांड। और सबसे अंत में आता है हमारा उत्तरकांड, उत्तरकांड। ये है सातों कांड जो कि रामचरितमानस में बताए गए हैं। तो इसमें जो अंश लिया गया है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, जिसमें क्या है, सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे क्या है, आक्रोशित क्रोध में होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं, उनको बहुत ही क्या है, गुस्सा आता है कि शिव का धनुष क्या है, तोड़ दिया गया है। और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्या है, क्रोधित होते हैं। यहाँ तुलसीदास ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का क्या है, वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थित जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं क्या है, सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। जो आपके अंश दिए गए हैं उसमें इन बातों पर चर्चा की गई है। अब देखते हैं हम विस्तार से। अब आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये है हमारे परशुराम, परशुराम सभा दिखाई दे रही है, राजा बैठे हैं, सारे राजा हैं, ये जनक हैं, क्योंकि सीता का स्वयंवर चला हुआ है तो राजा जनक हैं, सीता के पिताजी। और ये राजा बैठे हुए हैं क्योंकि ये धनुष टूटा हुआ दिख रहा है ना, धनुष तोड़ दिया गया है। इधर राम लक्ष्मण दिखाए गए हैं और राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद, आपस में बातचीत करते हुए इन पंक्तियों को लिया गया है। तो चित्र के माध्यम से स्पष्ट है कि पूरी सभा है, राजा बैठे हैं, परशुराम गुस्सा है, हाथ में फरसा लिए हुए हैं, उनके हाथ में फरसा रहता था ना, फरसे से ही वो जाने जाते हैं परशुराम जी। और राम लक्ष्मण उनसे संवाद कर रहे हैं। तो देखते हैं पंक्तियां विस्तार से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहुरी आई सिरु नावा, सिय बिलाई प्रणामु करावा। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आए, पद सरोज मिले दो भाई। रामू लखनू दशरथ के ढोटा, दिन्ही आशीष देहि भय जोटा। राम हित चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारमंद मोचन। बहुरी बिलोकी विधेसन कहू, कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापेऊ कोपु शरीर। देखते हैं अब एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, क्या है भृगुपति, इसमें किसको कहा गया है, परशुराम को। किसको बोला गया है, परशुराम जी को बोला गया है भृगुपति। देखत भृगुपति वेशु कराला, उनका क्या है,
जो आए हैं उनका क्या है, इतना भयंकर वेशु रूप देखकर कराला, इतना भयंकर कराला रूप देखकर उठे सकल भय विकल भुआला। देखकर क्या है, सारे राजा क्या है, भुआला, सारे राजा क्या है, डर के मारे भयभीत हो गए। इसमें कराला मतलब भयानक, भयानक। भुआला का मतलब है राजा, महीप। राजा को कहा गया है भुआला या भूपाल। आप जब पर्यायवाची पढ़ते हैं तो भूपाल। ठीक है। पितु समेत कही कही निज नामा, फिर क्या है, सभी ने इतना विकराल रूप देखा परशुराम का, तो उसके बाद क्या है, सभी ने क्या किया, सभी राजाओं ने क्या है, पितु समेत कही कही निज नामा, अपने पिता का और अपने वंश का परिचय देते हुए, नाम बताते हुए क्या है, लगे करन सब दंड प्रणामा, दंडवत क्या है, उन्हें प्रणाम करने लगे, अपने पिता का नाम बताकर और अपने कुल का बताकर उनको क्या है, दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाए चित वही हीनु जानी, और बात कही जाती है कि जो परशुराम है, जब उनकी प्रेम की दृष्टि, सुभाए चित वही हितु जानी, जब उनकी प्रेम की दृष्टि पड़ती है लोगों पर, तो क्या है, वो खुद को क्या है, भाग्यशाली समझते हैं। सो जा नई जनु आई खुटानी, और जिस पर क्रोध की दृष्टि पड़ जाती है, क्या है, उन पर कोई खुटानी संकट आ जाता है, मानते हैं। जनु आई खुटानी, मान लो जब उनकी क्रोध वाली दृष्टि पड़ती है तो क्या है, कोई ना कोई संकट आ जाता है। जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिए बुलाए प्रणामु करावा। फिर क्या है, राजा जनक क्या है, उनको उनके पास जाते हैं, जनक बहोरी आई सिरु नवा, जनक क्या है, उनको आदर से क्या है, उनको सिर नवाते हैं, और क्या है, सियई बिलाए प्रभु प्रणामु करावा, और क्या है, सभी का उनको सम्मानजनक प्रणाम करवा कर उनको क्या है, आसन उनको दिया जाता है। आशीष दिनी सखी हरसानी, और उनका फिर थोड़ा सा जब आसन उनको दे दिया जाता है, उनकी उनका क्या है, फिर क्या है, थोड़ा गुस्सा क्या है, शांत हो जाता है। निज समाज ले गई सयानी, उनका क्या है, गुस्सा फिर, उनको जब सम्मान पूर्वक आसन दिया जाता है तो क्या है, समाज में जो सभी राजा बैठे थे, उनको लगता है कि मुझे सम्मान दिया गया है, बिठाया गया है, तो क्या है, उनको क्या है, उनका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, फिर क्या है, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र है जो इनके मित्र है, सखा है, विश्वामित्र इनसे पुनः मिलने आते हैं तुरंत। पद सरोज मिले दो भाई, फिर क्या है, दोनों जो महान ऋषि है वो आपस में सादर भेंट करते हैं, आपस में मिलते हैं, दो भाई। रामू लखनऊ दशरथ के ढोटा, फिर क्या है, विश्वामित्र क्या है, विश्वामित्र उनसे मिलते हैं, आपस में मिलते हैं दोनों मित्र, सखा भाई, तो उनको परिचय देते हैं कि ये राम लक्ष्मण है, दशरथ के ढोटा मतलब पुत्र है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पुत्र है, ये क्या है, दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण, उनका क्या है, परिचय दिलवाते हैं। तिन्ही आशीष देखी भल जोटा, के वो बोलते हैं कि ऐसे जोड़ी, जोटा का मतलब क्या है, जोड़ा, भाई भाइयों का ऐसा जोड़ा क्या है, आशीष दीजिए ऐसा भाइयों का जोड़ा, इतना अच्छा भाइयों का जोड़ा है, देखा है। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद लोचन, जो राम चितई, राम को जब देखते हैं, उनके लोचन, उनकी राम के जब उनको नेत्र दिखते हैं, राम ही चितई रहे थकी लोचन, फिर क्या करते हैं, और राम लक्ष्मण, राम जब उनको मिलते हैं, देखते हैं, तो क्या है, रूप अपार माद मत मोचन, तो क्या है, उनका रूप देखकर, राम का रूप देखकर क्या है, जो परशुराम है मद मोचन, वो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। बहुरी बिलोकी विधे सन कहू,
कहा अति भीर। फिर वो आते हैं, देखते हैं, मतलब पूछत जानी अनजान, अनजान बन जाते हैं परशुराम जी, बिल्कुल आके बिल्कुल अनजान बन जाते हैं सभा में आके। हालांकि उनको पता सब है कि शिव का धनुष तोड़ा गया है, क्रोधित हैं, पर क्या है, अनजान बन के पूछते हैं। बहुरी बिलो की विधे सन कहू, कहू कहा अति भीड़। उनसे पूछते हैं कि क्यों इतनी भीड़, यहाँ भीड़ इतनी क्यों है, इतनी भीड़। देखकर कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ किस लिए है। पूछत जानी अनजान, अनजान जिमी व्यापेऊ कोपू शरीर। फिर है उनका क्या है, शरीर, कोपू शरीर, व्यापे कोपू शरीर, उनका क्या है, जो शरीर है वो क्या है, क्रोध से बिल्कुल क्या है, भरा हुआ है। पूछत, अनजान बन के फिर भी पूछ रहे हैं, और उनके क्या है, शरीर में क्रोध क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। आगे है, समाचार कही जनक सुनाई, जेही कारण महीप सब आए। समाचार कही जनक सुनाई, फिर क्या है, सीता के जो पिता है जनक, वो आते हैं उनके पास, फिर उनको समाचार सुनाते हैं, भाई ऐसे ऐसे स्वयंवर रचा गया है, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है, और इसी कारण सभी महीप मतलब सभी राजा क्या है, आए हुए हैं, यहाँ पर इस सभा में आए हुए हैं। सुनत बचन फिरी अंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। सुनत बचन फिरी अनंत निहारे, फिर उनकी ये सारी बात सुनकर फिर क्या करते हैं, वो चारों तरफ फिरी अनंत निहारे, चारों तरफ देखते हैं सभा में। देखे चाप खंड मही डारे, फिर देखते हैं कि क्या है, शिव का धनुष जो है वो क्या है, टूटा हुआ दिखाई देता है उन्हें। उनकी क्या है, उनकी नजर किस पे पड़ती है, धनुष भूमि पर पड़ा हुआ है। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अति रीस, अत्यधिक क्रोध में होकर वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं कि बताओ जनक, ये धनुष के तोड़ा, ये धनुष किसने तोड़ा है। वेगी दिखाऊ मूढ़ न त आजू, उल्टेऊ मही जन लही तब राजू। उन्होंने फिर कहा है कि तुरंत उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, न तो आजू, आज ही तुरंत उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ। उल्टाऊ मही जह लही लवराजू, नहीं तो मैं क्या है, इस पूरी पृथ्वी को, मही मतलब पृथ्वी, मैं इस पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। अति डरू अतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। अति डरू, डर देख निरपु नाही। उसके बाद क्या है, परशुराम के क्रोध को देखकर क्या है, जो क्या है, राजा जनक भयभीत हो जाते हैं और कुछ उत्तर नहीं देते। और जो सभा में अन्य भूप, अन्य जो राजा बैठे हुए हैं, दूसरे कुल के जो सभी राजा आए हुए हैं, तो वो तो हार गए अब, क्योंकि धनुष राम ने तोड़ दिया। क्या वो मन ही मन क्या ईर्ष्या से प्रसन्न हो रहे हैं। कुटिल भूप हर्षे मन माही, कि वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अब परशुराम को तो बहुत क्रोध आ गया, अब तो ये बिल्कुल श्री राम को बिल्कुल ही क्रोध में बख्शेंगे नहीं। तो क्या मन ही मन वो प्रसन्न हो रहे हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। सुर मुनि, देवता, ऋषि, नाग, देवता, सुर मतलब देवता, ऋषि, नाग, नगर, नगर जो के वासी, नगर, नर नारी, नगर के वासी, स्त्री पुरुष, सभी के मन में क्या है, भय है, चिंता भर गई है। सोचई सकल त्रास उर भारी, कि बहुत बड़ी त्रासदी आ गई है, कि परशुराम जी को क्या है, क्रोध आ गया है। मन पछताती सिय महतारी, और क्या है, वो मन ही मन कौन पछताती है, सीता की माता, महतारी मतलब सीए, सीता की महतारी माता मन ही मन क्या है, सोचती है कि विधाता ने क्या है, उनकी विधि अब सवरी बात बिगाड़ी, कि जो विधाता की बनी हुई सवरी हुई बात थी, वो क्या बिगड़ती हुई निकट आ रही है, बिगड़ती हुई दिख रही है। अब क्या है, कहीं विवाह पर कोई संकट ना आ जाए। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता,
अरध निषेध कल्प सम बीता। भृगुपति मतलब परशुराम कर स्वभाव सुनी सीता। परशुराम का स्वभाव सुनकर सीता जब सुनती है भाई ऐसे ऐसे सभा में हो रहा है, तो क्या है उसको अरध निमेष कल्प सम बीता। उनका जो समय है, समय का एक कल्प भी बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। एक क्षण भी कल्प के समान भारी उनको लग रहा था। कल्प मतलब काल का एक विभाग, पूरा जो एक सदी का होता है, उसको ऐसा लग रहा था एक एक क्षण। सभय बिलोके लोग सब जानी जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीरु। सभय बिलोके, अब क्या है बिलोके लोग मतलब सब कुछ देखकर, सभा में सब कुछ देखकर, लोग सब जानी जान की भीरु, ठीक है, सब कुछ देखकर सब भयभीत हो गए, ठीक है, सब भयभीत हो गए। हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीरु। श्री रघुवीरु कौन हुए? लक्ष्मण। ये सारी देखकर सभा में ये सब कुछ देखकर फिर क्या है लक्ष्मण से क्या है अब रहा नहीं गया कि अब क्या है उचित समय आ गया है, अब क्या है बोलना ही पड़ेगा। वो विवाद के लिए क्या है विषादु, अब क्या है विवाद के लिए तैयार हो गए हैं। कछु बोली, कुछ बोलने के लिए कौन? लक्ष्मण, श्री रघुवीरु। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होही केउ एक दास तुम्हारा। श्री लक्ष्मण जी बोलते हैं जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है और उनको क्या है परशुराम जी को बहुत क्रोध आया हुआ है। और नाथ शंभु धनु भंज निहारा, तो वो कहते हैं कि लक्ष्मण व्यंग करते हैं उस टाइम, इतनी सभा में इतना भयंकर मतलब भयभीत है सब राजा, सब ऐसा है, और उसी टाइम उस पर व्यंग करते हैं कि हे नाथ, परशुराम को बोलते हैं कि हे नाथ शंभु धनुष, शिव का धनुष, मतलब शंभु धनु शिव का धनुष, शिव धनुष, ठीक है, शिव धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला, भंज निहारा मतलब इसको तोड़ने वाला। होई केउ एक दास तुम्हारा, क्या है कि अवश्य ही आपका कोई सेवक होगा। दास मतलब कोई आपका सेवक ही होगा। आयसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही। लक्ष्मण कहते कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। आयशु मतलब मुझे आज्ञा दीजिए। कहा कही किन मोही, मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं। सुनी रिसाई बोली मुनि कोई, यह सुनकर परशुराम क्या है मुनि को, परशुराम को और भी क्या है ज्यादा है रिसाई, और भी ज्यादा क्या है क्रोध आ गया। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरिये लड़ाई। फिर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है, सेवक वही जो सेवा करे। अरि करी करनी करी करिए लड़ाई, जो अरि है जो शत्रु है वो क्या है करने वाला, क्या है दंड का पात्र। करनी करी करिए लड़ाई, वो क्या है दंड का पात्र ही होगा। सुनहु राम जेही शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा। फिर कहते हैं कि परशुराम राम से कहते हैं सुनहु राम, सुनो राम, जेही जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु मतलब बाणासुर है एक शत्रु, उसके समान क्या है, उसी के समान क्या है मेरा रिपु है, मेरा क्या है शत्रु है, मेरा दुश्मन है मेरा वह। सो बिलगाए बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा। ये सभा, क्योंकि उसको पता है राम ने तोड़ा, फिर भी वो अनजान बनकर ये सारी बातें कर रहे हैं परशुराम जी। वो कहते हैं कि सो अब जितने भी बिलगांव, जितने भी बिलगांव मतलब अलग होना, अलग कर दो उसको अलग कर दो जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, इस समाज से मतलब जो ये सभा है राजा इकट्ठे हुए हैं उसमें से क्या है अलग कर दो। न त मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा क्या है मारे जाएंगे मेरे द्वारा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, ये वचन सुनकर क्या है, ये जो बात परशुराम जी ने बोली है तो उसको सुनकर क्या है लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परसु रही परसुर सुरधरी अपमाने।
और क्या है, लक्ष्मण मुस्काए और निर्भय होकर क्या है उनको उत्तर देने लगे, बोले परशुधरन ही अपमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू न आसी रिस किन्ही गोसाई। उनको कहते हैं कि हमने बहुत बचपन में बहुत धनुई, जो छोटी छोटी बच्चे बना लेते ना धनुष, जब वो उनसे शिक्षा लेते थे तो छोटी छोटी बहुत सी धनुई तोड़ी हैं जब हम धनुष बाण चलाना सीखते थे। कभू न ऐसी, कभी भी आपने ऐसी रीस, कभी भी आपने इतना क्रोध नहीं किया गोसाई। परशुराम जी को बोल रहे कि हे गोसाई, कि आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, हमने बचपन में कितनी धनुई तोड़ी है, छोटी छोटी धनुई कितनी ही तोड़ी है। एही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है, के ही हेतु किस लिए है। सुनी रिसाई कहे भृग कुल केतु, भृग कुल केतु मतलब परशुराम, भृग कुल के थे ना परशुराम जी, तो भृग कुल केतु बोला जाता है परशुराम को, परशुराम भृग कुल केतु। सुनी रिसाई कह, ये सुनकर रिसाई उनको और अधिक क्या है गुस्सा आ जाता है परशुराम जी को। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल के, हे नृप, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, ए मूर्ख बालक, बस काल ही बोलत तो ही न संभाल, तुम इसलिए नहीं अपने आप को संभाल रहे क्योंकि तुम पर काल मंडरा रहा है, काल बोल रहा है। हे नृप बालक, हे राजा पुत्र, राजपुत्र, धनुई सम तिरुपुरारी, धनु विदित सकल संसार। वो कहते हैं कि अरे मूर्ख बालक, तू नहीं जानता कि यह क्या है, धनुई सम तिरुपुरारी, मतलब तिरुपुरारी कौन, शिव भगवान, शिव भगवान। ये क्या है, ये धनुष क्या है, तुम इसको क्या धनुई के समान सोचते हो, नहीं, ये क्या है, शिव भगवान का धनुष है। धनु विदित सकल संसार, संसार जो क्या है पूरा संसार विदित है। क्या मूर्ख बालक, तुम्हें नहीं पता कि ये शिव का धनुष है, जो तुम इसे धनुई के समान बता रहे हो। इसको क्या है, विदित सकल संसार, सारा संसार इसे जानता है शिव धनुष के नाम से। तो ये थी इससे संबंधित पंक्तियां, और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न करेंगे, अभ्यास के प्रश्न होंगे इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।